हेलो बच्चों, आज के वीडियो में जानेंगे कि रचना कैसे करते हैं, जो कि 11 चैप्टर से लिया हुआ प्रश्न है। जो कि आपको जैक बोर्ड के जो पैटर्न है उसके हिसाब से आपको 12 नंबर प्रश्न में पूछेगा और 13 नंबर प्रश्न में 12 नंबर और 13 नंबर, जो कि दोनों आपको 3 मार्क्स का होगा। टोटल मिला के कितना हुआ? 6 मार्क्स। ठीक है। रचना करने के लिए आपको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए? उसके लिए एक स्केल चाहिए, कंपास चाहिए, पेंसिल चाहिए, ठीक है, और कटर और इरेजर, रबर, ये कटर, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। ठीक है। तो चलिए आप सभी लोग कॉपी और कलम और इतने सारे इंस्ट्रूमेंट ले करके मेरे साथ जैसे जैसे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे, उसी के अनुसार आप लोग भी कीजिएगा। सारे प्रश्न को अच्छे से बारीकी से समझेंगे। ठीक है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रश्न क्या बोल रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और उसको 5:8 में विभाजित कीजिए। एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा का रेखाखंड खींचना है और उसको 5:8 में विभाजित करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसको रचना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ से इस स्केल को ऐसे फिट करेंगे। फिट करने के बाद देखिएगा यहाँ पर स्टार्टअप जो पॉइंट है, इसको हम यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, एक पॉइंट अप कर लेंगे पहले। ठीक है। इसके बाद 7.6 का 7 पॉइंट, देखिए 7 यहाँ पर है, अब ये जो है 7.5 है। 7.5 से जस्ट 1 पॉइंट और आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा हमको 7.6। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 7.6 पर यहाँ पर एक मार्क लगा देंगे। ठीक है। और यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, आप लोग भी मिला दिए होंगे। इसके बाद इसको यहाँ से हटा देना है स्केल को। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि 5:8 में विभाजित करना है। तो इसको आप एक नाम दे दीजिए, ए और बी। इसी रेखाखंड को 5:8 में बांटने के लिए बिंदु ए से एक न्यून कोण बनाते हुए एक ऐसे रेखाखंड खींचेंगे और बिंदु बी पर न्यून कोण बनाते हुए एक ऐसे रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बिंदु ए पर एक न्यून कोण बनाते हैं। तो न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। तो यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। इससे छोटा मतलब इधर के की तरफ एक रेखा खींचेंगे। तो यहाँ से देखिए इस एक पॉइंट को यहाँ रखना है और यहाँ से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे। ऐसे। ठीक है। ये जरूरी नहीं कि यहीं पर होना चाहिए, ऐसे भी खींच सकते हैं, चाहे तो ऐसे खींच सकते हैं, मतलब 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इस एंगल को नापते हुए कि कितना न्यून कोण बना है, उतने ही न्यून कोण यहाँ बनाते हुए एक ऐसे रेखा खींचेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हम क्या करेंगे, कंपास की सहायता से नाप लेंगे। कैसे कंपास से नापेंगे? तो यहाँ से एक इस तरह से इस पॉइंट को यहाँ रखेंगे और यहाँ से इस तरह से इसे काटेंगे। ठीक है। और इतना ही लेकर के यहाँ पर एक पॉइंट रखेंगे इसको और यहाँ से इसे कट करेंगे। इसके बाद इस पॉइंट को रखकर इस पॉइंट को नापेंगे कि कितना है। ठीक है। तो इस पॉइंट को रखेंगे ऐसे और इसको नाप लेंगे। देखिएगा ध्यान से, इस पॉइंट को ऐसे नाप लेंगे कि कितना का इसका चाप कट रहा है, उतना ही चाप इसको हमको काटना है। तो हमको क्या करना होगा, ऐसे इस पॉइंट पर रखना होगा। ठीक है। और इस पॉइंट से एक चाप ऐसे काटना होगा। काट दिए। अब ये पॉइंट और इस पॉइंट को क्या करेंगे, मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ठीक है। तो इसको मिलाते हुए एक रेखा ऐसे खींचेंगे। तो जितना एंगल ये न्यून कोण बना है उतना ही न्यून कोण यहाँ बन गया। अब इस रेखा को, जैसा कि आपको पता है कि ये कितना सेंटीमीटर का है, 7.6 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करना है कि 5:8 में इसको डिवाइड करना है, इस रेखा को। तो यहाँ से ए से जो रेखा खींचे हैं इसको हम 5 भाग में बांट लेंगे।
बराबर बराबर भाग में इसको 5 भाग बांटेंगे और 8 भाग में हम क्या करेंगे, इसको बांट लेंगे। इसको 5 भाग बांटने के लिए इस कंपास को ऐसा सेट करेंगे कि 5 भाग बटना चाहिए। ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ज़्यादा बड़ा करने से क्या प्रॉब्लम होगा कि मेरा ज़्यादा दूर तक चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 5 भाग बहुत दूर तक पार हो जाएगा, इसलिए ऐसा सेट करना है ताकि इस रेखा के अंदर तक ही मेरा 5 भाग पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इतना छोटा आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ से इसको 5 भाग सेट कीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको नामाकरण कर सकते हैं। जैसे इसको हम नाम लिख सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, अब इस पर जो रेखा खींचा हुआ है इसको हम 8 भाग में डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं। तो यहाँ से सेम जितना बड़ा चाप वहाँ से काटे हैं सेम उतना ही, चलिए यहाँ से चाप काटते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ठीक है, इसको आप नामकरण कर सकते हैं B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 और B8। और इसके बाद क्या करना है, ये जो पॉइंट आपका लास्ट में आया है, ये पॉइंट, इसका जो लास्ट में ये पॉइंट आया है, इस पॉइंट को स्केल की सहायता से दोनों को मिलाना है। दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, मिला देंगे यहाँ से ऐसे। तो इसको क्या करना है, एक बार इस पॉइंट पर ऐसे स्केल, इस पॉइंट पर पेंसिल रख करके और इस पॉइंट पर पेंसिल रख करके एक बार चेक कर लेना है कि पॉइंट जो है स्केल के पूरी तरह से टच में है या नहीं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से इसे मिलाना है। मिलाने के बाद ये जो पॉइंट आपका मिला, AB का जो बीच में कटान बिंदु, मान लीजिए C जो है, यही आपका C पॉइंट 5:8 में डिवाइड कर रहा है। तो इधर का जो वैल्यू है 5 है, इधर का वैल्यू कितना है, 8 है। इसको हम सेंटीमीटर में नहीं बोल सकते हैं, इसको सिर्फ हम रेशियो में मापे हैं 5:8। ठीक है, चलिए बच्चों दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। दूसरा प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज की रचना करना है और इसी त्रिभुज के एक समरूप अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं संगत भुजा से 7/5 गुनी है। तो एक रफ में पहले रचना कर लेते हैं। ये जो त्रिभुज बनेगा मान लीजिए इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, यहाँ A है, B है और C है। तो इस टाइप से एक त्रिभुज बनाना है और इसके जो समरूप त्रिभुज जो बनेगा उस पर ध्यान दीजिएगा कि बड़ा बनेगा इससे कि छोटा बनेगा। अगर ये बात समझ में आ गया तो रचना करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा ये जो त्रिभुज है इससे 7/5 गुना बड़ा बनेगा। 7/5 गुना का मतलब हो गया ऊपर का यदि बड़ा अंक है, ऊपर यदि बड़ा है तो त्रिभुज इससे जो नया त्रिभुज बनेगा वो बड़ा होगा, इस त्रिभुज से बड़ा होगा। यदि ऊपर छोटा रहता तो त्रिभुज जो नया बनता वो छोटा बनता। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज बनने वाला है ये ऊपर में बड़ा है, इसलिए इससे जो बड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए तो इसकी रचना करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, BC भुजा को आधार मान करके 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना होगा। तो स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे 0 पॉइंट, और 6 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पर है। ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, इस भुजा को मान लेंगे B और C जिसका वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। अब B से जो पॉइंट A रेखा गया है 5 सेंटीमीटर भुजा है। तो कंपास की सहायता से इस पर हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का नाप लेंगे।
5 सेंटीमीटर नापने के लिए इस जो पॉइंट है बिना पेंसिल वाला यहाँ रखेंगे और पेंसिल वाला पॉइंट को हम 5 पर रखेंगे। देखिए 5 पर इंडिकेट यहाँ पर देखिए दिख गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 पर एक चाप काट लेंगे ऐसे, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, ये जो भुजा है 7 सेंटीमीटर का है तो यहाँ से 7 नापेंगे, ठीक है। 7 देखिएगा ध्यान से, यहाँ से ये पॉइंट 7 पर है, इसको 0 पर रख दिए, 7 हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, 7 का यहाँ से एक चाप काट देंगे, इस पर टच कर देंगे, ठीक है। अब ये दोनों बी और सी को ई बिंदु जिसको हम शीर्ष ए मानेंगे दोनों से मिला देंगे, मिल गया। अब बी को ए से मिला देंगे, हो गया। ये जो भुजा है 7 सेंटीमीटर का है, ये जो भुजा है 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है कि 7/5 गुना एक समरूप त्रिभुज की रचना करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि बिंदु बी से शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष बी से एक न्यून कोण खींचना होगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो चलिए न्यून कोण यहाँ पर कितनों 90 डिग्री से छोटा हम कितनों डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो 90 डिग्री से छोटा एक कोण बनाते हुए यहाँ से एक न्यून कोण ड्रॉ कर दिए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि ये जो 7/5 है, ध्यान दीजिएगा 7/5 में बड़ा कौन है, तो 7/5 में बड़ा कौन है, 7 है। अब इसको क्या करेंगे, ये जो आपको ये रेखाखंड खींचे हैं इसको हम क्या करेंगे 7 भाग में डिवाइड करेंगे, इक्वल डिवाइड करना होगा। उसके लिए कंपास की ज़रूरत है, तो कंपास को एक फिक्स पॉइंट पर सेट कर दीजिए, ठीक है। और इसको क्या करना है 7 भाग में डिवाइड करना है। देखिए मान लीजिए कि हम फिक्स कर दिए इतना, इसको 7 भाग डिवाइड करना होगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है। ये 7 भाग जो डिवाइड हुआ इसका आप नाम दे सकते हैं B1 B2 B3 B4 B5 B6 और B7, ठीक है। इसके बाद करना ये है कि ये जो नीचे का वैल्यू दिया हुआ है 5, हमेशा चाहे ऊपर बड़ा हो ऊपर छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा नीचे वाला वैल्यू से क्या करना है, इसको मिला देना है। तो नीचे का वैल्यू 5 है, तो 5 का जो कटान बिंदु है B5, इसको हम इस बिंदु C से मिला देंगे, ठीक है। तो चलिए इस बिंदु को मिलाते हैं। तो यहाँ से इसको क्या करना है, मिला दीजिए, देखिए मिला दिए। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जितना कोण बन रहा है उतना ही कोण इस बिंदु पर बनाते हुए इसके पैरेलल में, इसके समानांतर में एक रेखा खींचेंगे ऐसे सीधे, ठीक है। तो इस कोण को बनाने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, इस कंपास की सहायता से यहाँ पर एक पॉइंट फिक्स कर देंगे और इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे इसको, ठीक है। और उतना ही चाप का यहाँ से भी सेम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इस चाप को नापेंगे कि ये चाप की लंबाई कितना है, इस चाप की लंबाई जितना होगा उतने ही इस चाप की लंबाई कर देंगे, तो ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस चाप को हम नाप लेंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा ये चाप देखिए इतना बड़ा है, और उतना ही बड़ा क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे रह करके इस पर एक मार्क लगा लेंगे, ठीक है। अब इस मार्क का जो पॉइंट बिंदु हुआ ये बिंदु, और इस बिंदु को हम क्या करेंगे, मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। तो यहाँ से इस बिंदु को ऐसे और इस बिंदु को यहाँ से ले करके ऐसे सीधे ले जाएंगे ऊपर तक, ठीक है। और ये जो बिंदु
BC जो रेखा आ रहा है, इस BC रेखा को आगे तक हम बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ तक बढ़ा दिए, तो ये जो बिंदु मान लेंगे, इसको मान लेंगे C'। ठीक है, अब क्या करना है, सेम जो काम यहाँ पर किए वही काम अब यहाँ पे करना है। जितना यहाँ पर कोण बन रहा है उतना ही कोण बनाते हुए यहाँ पर C' बिंदु पर कोण बनाते हुए एक रेखा ऐसे खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं। तो अच्छे से देखिएगा, सावधानी से। तो उसके लिए फिर इस कंपास की सहायता से इस कोण को हम नापने के लिए एक चाप काटेंगे, और उतना ही चाप लेकर के इस पर एक काटेंगे। ठीक है, और यहाँ से इस चाप की लंबाई नापने के लिए इस दोनों को यहाँ से आप इसको कम बेसी कर सकते हैं, जितना में आएगा चाप नाप लेना है। और उतना ही चाप नापने के बाद यहाँ पर रख करके, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर रख करके इसको ऐसे काट देना है। अब इसका जो कटान बिंदु ये हुआ, और यहाँ पर जो कटान ये बिंदु है, ये दोनों को मिलाएंगे। दोनों को मिला करके ऐसे सीधे एक रेखा खींचेंगे। देखिएगा आराम से, थोड़ा सा ही मिस हुआ तो रचना गलत हो जाएगा। यहाँ से ऐसे सीधे रेखा खींचेंगे। ये रेखा को चाहे तो आप जितना ऊपर तक आप ले जा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो आपका भुजा AB गया है, इस भुजा AB को आगे तक हम बढ़ाएंगे। इस भुजा AB को हम क्या करेंगे, आगे तक बढ़ाएंगे। वहाँ तक बढ़ाना है जो इस बिंदु तक टच करे, इस रेखा को टच करे। तो ये आपका मिला A'। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज बना, पहले त्रिभुज था ABC, और नया वाला जो त्रिभुज बना, ठीक है, वो त्रिभुज क्या नाम पड़ा, A', B और C'। इस तरह से एक नया त्रिभुज बना, जो कि ये त्रिभुज से ये जो त्रिभुज बना, ये 7/5 गुनी अधिक है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो तीसरा प्रश्न के लिए आप तैयार हो जाइए। दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज की रचना करना है। इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है, जिसकी भुजाएं जो है संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पीछे वाला जैसे प्रश्न बताया सेम वैसा ही प्रश्न है। बस ये समझना है कि 2/3 दिया हुआ है, तो ऊपर छोटा है, इसलिए जो समरूप त्रिभुज बनेगा वो छोटा बनेगा। तो पहले रफ रचना कर लेते हैं कि त्रिभुज मान लीजिए कि ऐसा है, इसका नाम देते हैं ABC। इसमें 4, 5, 6 है, तो 4 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। किसी को कुछ भुजा मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब BC भुजा को यहाँ पर हम कितना माने हैं, 5। तो अब 5 आधार लेकर के एक BC भुजा की रचना करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर का, नहीं सॉरी 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। सही से इसको सेट करके इसके बाद यहाँ से इस पॉइंट को मिला करके 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसका नाम दे दीजिए B, इसका दे दीजिए C। ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करना है कि फिर से ये जो भुजा है AB 4 सेंटीमीटर है, तो कंपास की सहायता से इस स्केल पर 4 सेंटीमीटर फिक्स कीजिए। देखिए, इसको यहाँ रख दीजिए, इसको 4 सेंटीमीटर इसको खींच के ले जाइए। 4 सेंटीमीटर, देखिए ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, और इधर आ जाओ। ठीक है, ये देखिए 4 पर हो गया। अब यहाँ से 4 सेंटीमीटर यहाँ से एक चाप काट देंगे ऐसे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद 6 सेंटीमीटर यहाँ से नापना है, क्योंकि ये भुजा कितना दिया है, 6 दिया है। तो 6 नापने के लिए सेम वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर एक फिक्स कर दीजिए और इसको 6 तक ले जाइए। ये हो गया आपका 6, देख सकते हैं। अब यहाँ से 6
इस पर रख के यहाँ पे चाप काट देंगे इसको। ठीक है, अभी पूरा नहीं मिल रहा है तो आप इसको चाहे तो फिर से इसको सही से मिलाने के लिए इस चाप की लंबाई को और आगे तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ से ये बिंदु हमको मिल गया ए। अब ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे। यहाँ से इस बिंदु को मिलाएंगे, ठीक है, और यहाँ से इस बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे की कहानी आपको पता ही है कैसे करना है। फिर बिंदु पर बी पर न्यून कोण बनाना है। तो न्यून कोण आप स्केल की सहायता से आप ऐसे बना सकते हैं, कितना डिग्री का कोण, बस 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब इस पर क्या करना है, चाप काटना है। कितने, तो यहाँ 2/3 दिया हुआ है। ठीक है, 2/3 में बड़ा कौन है, तो 3 है, तो 3 इसमें बराबर लंबाई का चाप काटेंगे। देखिए यहाँ से चाप फिक्स कर दिए, यहाँ से 3 भाग में इसको काटेंगे। अब इसको चाहे तो बड़ा कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा काटना नहीं है। 1 2 और 1 3। ठीक है, अब 3 भाग में यहाँ पर काट दिए। तब करना क्या है कि नीचे में क्या है, 3 है, और नीचे में जब 3 है तो 3 वाला से मिला देंगे। नीचे में जो रहेगा उसको उस बिंदु से इसको मिला देना, लास्ट वाला बिंदु सी को। तो यहाँ से इसको नाम दे दीजिए B1 B2 B3। पीछे भी प्रश्न में बताए थे कि नीचे जो रहेगा चाहे बड़ा रहे छोटा रहे उससे कोई मतलब नहीं है, उस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो बिंदु मिला इसको हम ऐसे मिला दिए। करना क्या है कि अब 2/3 है तो 3 तो हम मिला दिए, बाकी क्या बच गया, इसमें 2 बच गया। तब जब 2 बच गया तो बिंदु 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस कोण के बराबर में इस यहाँ पर इस बिंदु पर इस तरह से कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे इसके अंदर से। तो उसके लिए कंपास की सहायता से इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ से ऐसे एक चाप काटेंगे। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इस बिंदु से एक चाप काटेंगे। ठीक है, अब इस चाप की लंबाई को नाप लेंगे। देखिए हो गया। अब यहाँ से इसको भी ऐसे नापेंगे तो देखिए यहाँ पर मिल रहा है। तो ये जो बिंदु है आपका कटान बिंदु है, और इस बिंदु को मिलाएंगे। तो ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो इस टाइप से इसे मिल गया। ये जो बिंदु आपको मिला ये आपका मिला C', नया वाला पॉइंट C'। ठीक है, फिर इस कोण के बराबर में इस कोण पर बनाते हुए एक कोण इस समानांतर एक रेखा खींचेंगे, इसके समानांतर में एक यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो करना ये है कि यहाँ पर ऐसे रखना है इसको कंपास को, और यहाँ से ऐसे चाप काटना है, फिर यहाँ से ऐसे चाप काटना है। और ये दोनों इसका चाप की लंबाई नापना है कि कितना है, इसको आप कम करके आप नाप सकते हैं, फिक्स कर दीजिए। ठीक है, अब उतना ही लंबाई का यहाँ से एक काट दिए। अब इस बिंदु को कटान बिंदु से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये जो बिंदु मिला ये मिल गया A'। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो बिंदु C है, त्रिभुज ABC बड़ा त्रिभुज दिया हुआ था जिसमें ये था 5 और ये 4 था और ये 6 था, और इसके अंदर में एक छोटा त्रिभुज बन गया समरूप त्रिभुज, जो कि ABC का समरूप त्रिभुज हो गया A', B और C'। तो यहाँ से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A', B और C' मिला, जो कि कितना गुना है, तो 2/3 गुनी है। ठीक है, 2/3 गुनी से आपको पता चल रहा है कि ऊपर का छोटा है तो त्रिभुज छोटा बना। ठीक है,
चलिए इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न जो देखते हैं वो प्रश्न आपको 13 नंबर में पूछेगा, वृत्त से संबंधित रचनाएं। ठीक है, जिसमें बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचना है जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। ठीक है, चलिए इसके लिए सबसे पहले एक रफ फिगर बनाते हैं ताकि जल्दी समझ में आएगा। जैसे ये मान लीजिए कि वृत्त हम खींच देंगे। ठीक है, इस वृत्त से 2 स्पर्श रेखा खींचा हुआ है इस टाइप से, जो कि स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, और यहाँ पर कितना दिया है 60 डिग्री। तो ये मान लीजिए ओ बिंदु, इसको P मान लीजिए, A है, B है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, दोनों मिलाकर तो 180 डिग्री हो गया। बाकी ये दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। चतुर्भुज के चारों कोनों का जो 360 डिग्री होता है, ये दोनों मिलाकर के 180 बना दिया, तो ये दोनों मिलाकर 180 बनाएगा। जब ये 180 बना दिया, जब ये 60 बना दिया, तो ये कितना बचा 120। ठीक है, तो इस टाइप से ये रचना करना है। चलिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। पहले हम क्या कर लेते हैं, 5 सेंटीमीटर एक त्रिज्या ले लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। 20 सेंटर पे आप खींच सकते हैं वृत्त। ठीक है, अब इसका देखिए केंद्र बिंदु यहाँ पर है, ये आपका केंद्र बिंदु है। अब इसमें से किसी एक त्रिज्या को हम अपने से खींचना होगा। अपना मन से कोई एक त्रिज्या खींच दीजिए। मान लीजिए कि एक त्रिज्या यहाँ से अपने मन से खींच दिए इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर एक 90 डिग्री कोण बनाते हुए एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो एक स्पर्श रेखा खींचेंगे यहाँ पर 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस कंपास की सहायता से आप चाहे जितना भी सेट कर लीजिए फिक्स पॉइंट, और यहाँ से इसको ऐसे कट कीजिए। ठीक है, चाप। और ये जो यहाँ से इस पॉइंट को 3 भाग में काटिए। यहाँ से कितने भाग में, 3 भाग में। एक भाग हो गया, फिर ये 2 भाग, बाकी तीसरा का भाग आपको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका 60 डिग्री का कोण बन गया, और ये भी आपका 60 डिग्री का कोण बना। ये भी 60 बना, ये भी 60 बना। ये तो 60 रहने देते हैं, लेकिन इस 60 को 2 भाग में बांट देंगे तो 30 इसमें से मिल जाएगा। तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। इसको 30 करने के लिए क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा 2 भाग में। तो उसके लिए एक चाप ले लेंगे और उसको हम ऐसे यहाँ से और सेम यहाँ से कट करेंगे। दोनों का जो कटान बिंदु है देखिएगा यहाँ मिल रहा है, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे। तो यहाँ से देखिएगा ऐसे मिलाएंगे, इस बिंदु को इस बिंदु से। आप चाहे तो और आगे तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बन के तैयार है। अब क्या करना है कि इस एंगल पे, अब यहाँ पे देखिए इधर तो 60 डिग्री हमको मिलना चाहिए, लेकिन ये कोण जो है, ये कोण हमको पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमको फिक्स मिला है, लेकिन इस पे पॉइंट फिक्स नहीं है कि यहाँ पर पॉइंट होगा कि यहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा। तो हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट को फिक्स मानते हुए यहाँ पर हम 120 डिग्री का कोण बनाते हैं, क्योंकि हम बताए थे कि 120 डिग्री कोण बनेगा। तो 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए जैसे यहाँ पर किए थे 60 और 60 120 यहाँ पर हो गया, वही यहाँ पर काम करेंगे। तो इसके लिए इस कंपास की सहायता से एक चाप काटेंगे। देखिए ऐसे चाप काट लिए। इसके बाद यहाँ से
ये 60 डिग्री मिल गया। अब फिर यहाँ से चलेंगे तो ये 60 डिग्री मिल गया। तो आपका ये जो यहाँ से यहाँ तक जो मिला ये 120 डिग्री मिल गया। इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे, ऐसे देखिएगा। यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए एक दूसरा त्रिज्या हम खींच दिए, ठीक है। और इस त्रिज्या पर क्या करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाते हुए सेम ऐसा ही एक रेखा खींचेंगे ऐसे। तो ये जहाँ पर कट करेगा वहाँ पर 60 डिग्री का झुकाव होगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाने के लिए कंपास की सहायता से फिर से क्या करेंगे, इस तरह से चाप काटेंगे और फिर इधर से अब की करेंगे ना, इधर से, क्योंकि हमको इस साइड से हमको 90 चाहिए। तो यहाँ से करेंगे 3 भाग में, 1 भाग 2 भाग, बाकी तीसरा भाग तो उधर चल पहुँच ही जाएगा। तो हमको 2 भाग काटने की ज़रूरत है। इस पॉइंट से इस पॉइंट से ये दोनों को क्या करना है, हाफ करना है। तो हाफ करने के लिए इसका कंपास की लंबाई और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे चाप काट दिए, फिर यहाँ से ऐसे चाप काट दिए, ठीक है। दोनों को आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका कटान बिंदु है और ये जो है बिंदु आपका त्रिज्या बिंदु है। तो ये दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे, देख सकते हैं कि ये जो दोनों बिंदु है आपका कटान बिंदु यहाँ पर आया। ये आपका कितना डिग्री कोण बनाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। आप चाहे तो इसको आप नाप सकते हैं, यहाँ पर कितना होना चाहिए, 120 डिग्री, ये 60 डिग्री। इसका नाम दे दीजिए ए बी, ये बिंदु P है, ये बिंदु O है, ठीक है बच्चों। तो प्रश्न में क्या बोल रहा था कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इस पर क्या किया गया कि 2 स्पर्श रेखा खींचा गया। देखिए 2 स्पर्श रेखा AP है और BP है, ठीक है। दोनों आपस में 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। फिर से क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। चलिए आप लोग एक्सपर्ट हो ही गए होंगे। 4 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या लेकर के वृत्त खींचना है। तो यहाँ से 4 नाप लिए, देखिए, और यहाँ से क्या करना है, एक वृत्त खींचना है। देखिए बस बीच में रख के गोले गोले क्या करना है, घुमा देना है, ठीक है। ये आपका बीच में केंद्र बिंदु हो गया और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा गया। फिर बोल रहा है केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है। ये केंद्र बिंदु है, यहाँ से 6 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है। उस बिंदु से स्पर्श रेखा का युग्म खींचना है, 2 स्पर्श रेखा खींचना है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि इस बिंदु से आप इधर साइड या इधर साइड या किधरों साइड आप क्या कर सकते हैं, वृत्त के बाहर आप 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु खींचना है। तो देखिए यहाँ से इस पॉइंट को रखेंगे यहाँ और 6 सेंटीमीटर दूर, देखिए केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर हो गया। और इसको क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P से इस पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो उसके लिए सही से समझिएगा, करना ये होगा कि ये जो रेखा है इस रेखा को समद्विभाजित करना होगा, 2 बराबर भाग में बांटना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस रेखा के लंबाई के आधा से अधिक, इस रेखा की लंबाई मान लीजिए पूरा है और इसका आधा मान लीजिए यहाँ पर है, तो आधा से अधिक चाप लेना है। आधा से अधिक चाप ले लिए। अब इसके बाद एक ऊपर में और एक नीचे में काटना है ऐसे चाप, और उतना ही सेम चाप लेकर के यहाँ से इसको कट करेंगे ऐसे, और यहाँ से कट करेंगे ऐसे। आप देख सकते हैं कि दोनों जो है चाप एक दूसरे को इस बिंदु पर और इस बिंदु पर कटान कर रहा है। तो ये दोनों कटान बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो आप चलिए मिलाइए सावधानी से, इस कटान बिंदु को और इस कटान बिंदु को क्या करेंगे, मिलाएंगे।
तो ये जो आपका इस रेखा का मध्य बिंदु हमको मिल गया, ठीक है। इसको आप नाम दे दीजिए M, ठीक है। अब करना ये होगा कि ये जो MP है या OM है, इसको त्रिज्या लेकर के और M को केंद्र मान के एक वृत्त की रचना करना होगा। उसके लिए जो बिना पेंसिल वाला जो ये नुकीला पार्ट्स है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे और ये जो पेंसिल वाला पार्ट्स है इसको हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, एक वृत्त खींच देंगे इसके गोले गोले घुमा करके, ठीक है। देखिए यहाँ से ऐसे आप एक वृत्त खींच सकते हैं, देखिए हो गया। अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा, इसके पहले का जो वृत्त है उस वृत्त को, नया वाला जो वृत्त है उस वृत्त को कौन सा बिंदु पर कट कर रहा है, देखिए यहाँ पर और एक यहाँ पर कट कर रहा है। पहले का वृत्त का ये था, अभी जो वृत्त खींचे ये खींचे, यहाँ पे कट कर रहा है। ये इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे तो एक स्पर्श रेखा होगा, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे तो दूसरा स्पर्श रेखा होगा। तो चलिए इसमें देर किस बात का, जब काम हो ही गया है तो इसको मिला ही देते हैं। देखिएगा ध्यान से, इस बिंदु पर टच करना है और यहाँ पर ये बिंदु पर यहाँ पर टच करते हुए क्या करना है, एक स्पर्श रेखा खींचना है। आप इसको चाहे तो डॉट लाइन से मिला सकते हैं, आसानी होगा पकड़ने में, या तो कलर पेंसिल से आप इसका ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इस बिंदु से फिर इस बिंदु को, कटान बिंदु को मिलाएंगे यहाँ से, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है, जिसका आप नाम दे सकते हैं A और B, AP स्पर्श रेखा और BP स्पर्श रेखा, ठीक है। जैसा कि आप जानते होंगे कि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो आइए आपको नाप के दिखा देते हैं, मेजर करते हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट को रखना है A बिंदु पर और नेक्स्ट पॉइंट P पर देखना है कहाँ पर मिल रहा है। देखिए 5 से थोड़ा पीछे है, 5 से थोड़ा क्या है पीछे। तो यहाँ भी आप इसको देख सकते हैं, इसको आप रख दीजिए B बिंदु पर, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 5 से थोड़ा क्या है पीछे है ना। तो ये दो रेखाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो सिर्फ इतना ही दिखाना रहता है, इसमें लिखना नहीं है, नापना है, ठीक है। ये आपका रचना बन के तैयार है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। प्रश्न बोलता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु P और Q लीजिए, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो एक पहले रचना कर लेते हैं रफ। ये ऐसा एक वृत्त रहेगा, ये जो है इसका व्यास है, ठीक है। इस व्यास के बढ़ाए गए भुजा मतलब आप ऐसे भुजा बढ़ा सकते हैं, और केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं। तो 7 सेंटीमीटर दूरी पर जो दो बिंदु लेंगे, तो इधर अगर हम P ले लेते हैं तो इधर एक ही बिंदु पर तो Q नहीं होगा, इधर हमको लेना होगा बिंदु Q। ये भी क्या होगा, केंद्र से 7 इधर है, केंद्र से 7 इधर है। अब इस बिंदु से स्पर्श रेखा ऐसे खींचना होगा, ऐसे खींचना होगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, इस टाइप से रचना बनेगा। चलिए सबसे पहले जो बोल रहा है उस हिसाब से करते हैं। तो उसके पहले आपको क्या करना है कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो चलिए यहाँ से 3 सेंटीमीटर नाप लेते हैं, अब एक वृत्त खींचते हैं। देखिए यहाँ से इसको क्या करना होगा, पॉइंट को नापने के लिए तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे, कैसे नापना है स्केल से। 3 सेंटीमीटर ले लिए, अब यहाँ से क्या करना है, आपको एक वृत्त खींचना है। तो आप इस तरह से एक वृत्त खींच दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, ये वृत्त का ये केंद्र बिंदु है O, इस केंद्र से 7 सेंटीमीटर बढ़ाए गए भुजा, व्यास के बढ़ाए गए भुजा, देखिए ये जो केंद्र से होकर जाएगा ये व्यास हो गया, ठीक है।
अब इस व्यास के बढ़ाए गए भुजा पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर दो बिंदु हैं, तो केंद्र से 7 सेंटीमीटर पर हम मान लेंगे। यहाँ पर देखिए सीधा एकदम 7 सेंटीमीटर तक नापेंगे, ये हो गया। और इधर भी क्या करेंगे 7 सेंटीमीटर तक ले जाएंगे, 7 हो गया। यहाँ 7 पर पॉइंट रख दिए केंद्र वाला। और इसके बाद इधर कहाँ जाएंगे 0 पॉइंट तक, इधर भी आपका 7 हो गया। ये मान लीजिए बिंदु P, इसको मान लीजिए आप Q, ठीक है। इसके बाद करना ये है कि इसके पहले जो हम बताए थे कि इस भुजा से हमको पहले स्पर्श रेखा खींचना है, तो इस भुजा को क्या करना होगा, 2 बराबर भाग में विभाजित करना होगा, समद्विभाजित। उसके लिए कंपास की सहायता से अब इसको क्या कीजिए, आधा से बेसी लंबाई कर लीजिए। अब मान लीजिए इस रेखाखंड की लंबाई आधा यहाँ पर है, आधा से अधिक लंबाई ले लीजिए यहाँ पर, इतना हो गया। अब इसकी सहायता से 2 चाप काटिए, एक चाप इधर आएगा, एक चाप इधर आएगा। इसके बाद यहाँ से एक चाप काटिए, इसको देखिए यहाँ कट कर रहा है। अब इसको देखिए यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है आपका, ये मिला पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों को मिलाएंगे, ठीक है। आप इस पॉइंट को यदि आप मिलाना नहीं चाहेंगे तो आप यहाँ पर एक मार्क लगा सकते हैं इसका मध्य बिंदु पता करने के लिए, ठीक है। ये पता हो गया, नहीं तो इसको आप क्या कीजिए, रफली थोड़ा मिला दीजिए, ठीक है, इस तरह से। इसको जो मिला इसको हम नाम दे देंगे M। और इसके बाद क्या बताए थे, याद कीजिए। इसके बाद हम बताए थे कि इसको केंद्र मानना है और इसको यहाँ पर रखना है बिना पेंसिल वाला। अब पेंसिल वाला को यहाँ पर रखना है, ठीक है। और यहाँ से रख करके ये क्या करना है, फिर से एक नया वृत्त खींचना है, ऐसे। हो गया। अब इसके बाद पहले का जो ये वृत्त है, पहले का वृत्त को ये जो नया वाला वृत्त है, एक यहाँ पर कट कर रहा है और एक यहाँ पर कट कर रहा है। ये दोनों कटान बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे इस बिंदु से, ठीक है, जहाँ से हमको स्पर्श रेखा खींचना है। यहाँ से देखिए मिला दिए। और फिर यहाँ से भी इसको मिलाएंगे ऐसे ही। ये हो गया आपका बिंदु Q। बिंदु Q से देखिए 2 स्पर्श रेखा खिंचा गया, जिसका आप नाम दे सकते हैं A और B, ठीक है। अब सेम यही प्रोसेस करना है P और O बिंदु से। तो चलिए देर किस बात का, कर ही देते हैं। यहाँ से क्या करना है कि इसका रेखा की जो लंबाई है, इस लंबाई के आधा से अधिक चाप लेना है, ले लिए। इसके बाद एक ऊपर में एक नीचे में से चाप काटना है, ठीक है। देखिएगा थोड़ा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा के देखना पड़ेगा इसको। इसके बाद यहाँ से क्या करना होगा, इसको चाप को ऐसे कट करना होगा, यहाँ से इसको कट करना होगा। सही से नहीं कट हो रहा है तो इसको और आगे तक बढ़ा दीजिए, इसको भी आगे तक बढ़ा दीजिए। देखिए कटान बिंदु की ज़रूरत है, यहाँ मिल गया और यहाँ मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये 2 कटान बिंदु को मिला देना है। यहाँ पर मार्क लग गया मध्य बिंदु का, आप यहाँ से इस तरह से इसको मार्क लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि पुनः इस बिंदु को कुछ मान लेना है। यहाँ पर M माने हैं, यहाँ पर N मान लेते हैं। इसके बाद इस बिंदु N को केंद्र मान लेंगे। केंद्र बिंदु को बिना पेंसिल वाला नोक को रखेंगे। अब पेंसिल वाला नोक को हम रखेंगे यहाँ पर P पर, और यहाँ से पूरे चारों तरफ घुमा करके क्या करेंगे, एक वृत्त खींच लेंगे। देखिए हो गया। अब इसके बाद करना ये है कि ये जो बिंदु आपको कटान बिंदु आया, पहले के वृत्त का जो कटान बिंदु आया,
समझ आ रहा है। जो नया वृत्त बना, ये नया वृत्त, पुराने जो वृत्त सबसे पहले बना थे ये बना थे, इसको कहाँ कट कर रहा है, देखिए यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है। तो ये दोनों कटान बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। कहाँ से, तो इस बिंदु P से, देखिए ठीक है, यहाँ से हम मिला देंगे इसे। ये हो गया आपका स्पर्श रेखा। फिर यहाँ से इसको मिला देंगे इस कटान बिंदु को, ठीक है। इस तरह से आपका दो बिंदु P और Q से इस वृत्त का स्पर्श रेखा खींचा गया, ठीक है। तो इसके बाद आगे का जो चैप्टर रहेगा, 12 से तो प्रश्न पूछेगा नहीं टर्म 2 में, 13 से प्रश्न पूछेगा, 13 चैप्टर लेकर आएंगे, ठीक है। यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। थैंक यू।